भारत 140 करोड़ दिलों का देश, रंगों, संस्कृतियों, विश्वास और आत्मिक भूख से भरा हुआ देश। आज यहाँ कुछ असाधारण हो रहा है। एक शांत पुनर्जागरण उठ रहा है। आग की एक लपट जाग रही है और लाखों लोग अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा रहे हैं। यह भारत के लिए प्रार्थना करने का समय है। डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ, कमजोरी के साथ नहीं बल्कि साहस के साथ, संदेह के साथ नहीं बल्कि अपेक्षा के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने इस देश को नहीं भूला है। वह जवानों और बूढ़ों के दिलों में काम कर रहा है। शहरों और गांवों में, परिवारों और कलीसियाओं में भारत को वापस यीशु के पास बुला रहा है। हर मौसम में परमेश्वर कुछ ऐसी आवाजें उठाता है जो उसकी आग को लेकर चले, और आज भारत में परमेश्वर कई विश्वास योग्य सेवकों के माध्यम से इस पीढ़ी को जगा रहा है। ये आवाजें अपने लिए अनुयायी नहीं बनाते, वे भारत को यीशु की ओर ले जाते हैं, और उनकी आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर की आग फैल रही है। हम विश्वास करते हैं कि एक नया मौसम आ रहा है, आशा का मौसम, चंगाई का मौसम, पुनर्स्थापना का मौसम, और हम विश्वास के साथ यह घोषित करते हैं 2026 भारत के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का वर्ष होगा। एक ऐसा वर्ष जब टूटे दिल चंगे होंगे, जब परिवार फिर से प्रार्थना में लौटेंगे, जब युवा साहस के साथ उठेंगे, और जब सुसमाचार पहले से कहीं अधिक चमकेगा। जैसे बाइबल में लिखा है यशायाह 60:1 में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। भारत उठ क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हिमालय की बर्फ से कन्याकुमारी की तट तक, राजस्थान के रेगिस्तान से नागालैंड के पहाड़ियों तक, भारत मसीह को देख रहा है। भारत उसका नाम सुन रहा है। भारत उसकी उपस्थिति का अनुभव कर रहा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक यीशु इस देश में चल रहा है। आइए भारत के लिए प्रार्थना करें, पुनर्जागरण के लिए प्रार्थना करें, दिलों को खोलने के लिए प्रार्थना करें, इस देश पर परमेश्वर का अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भारत की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। परमेश्वर अभी भी लिख रहा है और सबसे सुंदर अध्याय आने वाला है। यह है भारत, यह है पुनर्जागरण, और यीशु मसीह इस राष्ट्र का प्रभु है। आमीन।